लोगों को भी भरोसा है, आम जनता को भी भरोसा है कि 230 प्लस होंगे। अच्छा काम जो किया होगा, जिसने जो मतलब ग्राउंड लेवल पे उसी को टिकट मिले हैं। ये तो सब अफवाह है। इसलिए जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल अच्छे जो बनाए हैं, शिक्षा पे जोड़ दिया है, उसी प्रकार हम पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक बच्चों का भविष्य संवारेंगे। 4 तारीख को दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है, मतदान होगा उसी दिन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं। नाम है प्रवीण कसाना, दिलसाद गार्डन से प्रत्याशी हैं। सर, बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी है, तो फिर आप लोगों के पास क्या है जो जनता आपको मतदान करेगी? हमारे पास पहली बात तो दिल्ली में जो चारों तरफ कूड़ा कूड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जिनसे पूरी दिल्ली बदबूदार हो चुकी है। और एमसीडी ने 15 सालों में कुछ भी कार्य नहीं किए हैं। ना तो पार्कों का और सौंदर्यीकरण किया है, ना कोई पेड़ों की ट्रिमिंग की है, ना कोई नाली की सफाई की है। जितने भी एमसीडी के दिन काम आते हैं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनके पास राम मंदिर है, उनके पास हिंदू मुसलमान का कार्ड है, लोग आ रहे हैं, मतदान करेंगे उनकी तरफ। देखो, ये मुद्दा इतना राम मंदिर या उसका नहीं है, ये मुद्दा है साफ सफाई का। लोगों को जहाँ रहते हैं अपने घर के आसपास चाहिए साफ सफाई। आप साफ सफाई की बात करते हैं, मनोज तिवारी हो जो सांसद हैं या रवि किशन हो, दिल्ली के अलग अलग एरियो में जा रहे हैं, वे प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जनता से। तो जाहिर सी बात है, एक रंग दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, एक रंग दिया जा रहा है एक भगवे का, तो उसकी काट क्या है आपके पास? काट देखो, ये यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं इंडिया में, और साफ सफाई सभी धर्मों को चाहिए। और साफ सफाई जैसे कि दिल्ली में एमसीडी के पास होती है, उसका दायित्व बनता है कि हम यहाँ आसपास जो साफ सफाई रखें। इसमें आप जो है, ये जो धर्मों वाली बात जो कहाँ से आ गई है? आप इंसानों को जो चाहिए साफ सफाई। सुबह उठते ही हम अपने घर से जो बाहर जाते हैं और सामने पड़ा देखते हैं जो कूड़ा पड़ा है, तो हमारा एक नेगेटिविटी जो फैलती है जो मन में, अगर जो आप उठोगे और सुबह अपने घर के से बाहर जो कदम रखोगे, आपको साफ सफाई जो मिलेगी। आप पार्क में जाओगे, वहाँ आपको हरियाली मिलेगी। बीजेपी तो कह रही है पार्क को चमका दिया गया है। आप जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जनता फ्लैट है, आप यहाँ के जितने भी पार्क हैं, आप जरा वहाँ भी जाके अपना थोड़ा फोटो जो खींचिएगा, और फिर देखना वहाँ 1-1, 1.5 फुट के आपको गड्ढे मिलेंगे। स्वरूप 1-2 पार्क छूट जाते हैं, दिल्ली बहुत बड़ी है। 1-2 पार्क नहीं छूट जाते, यहाँ 99% जितने भी पार्क है ना, सब बेहाल है। तो जो लहर बनाई जा रही है, कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर भी नहीं है, उनके टक्कर में कोई और पार्टी है, तो आप टक्कर किससे मानते हैं? देखो, इसे तो कहते हैं डर, इसे कहते हैं डर। आम आदमी पार्टी की एमसीडी में 230 सीट प्लस आ रही हैं। मतलब 20 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस और जो निर्दलीय है अन्य दल को। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, लोगों ने मन बना लिया है। तो बता दीजिए मेयर कौन बनेगा? अब की बार जो साफ सफाई करेगा, जो हमारे पार्क ठीक करेगा, जो हमारी नालियों को सफाई करवाएगा, जो हमारे पेड़ों की छटाई करेगा, जो अच्छे से रोड जो ब्लॉक के अंदर होते हैं उसके काम जो करेगा, जो कंपाउंड बनवाएगा, उसकी सरकार को लेके आ रहे हैं, और वो सरकार है आम आदमी पार्टी। लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस वे तो कह रही है कि बीजेपी की भी टीम है आम आदमी पार्टी, इन पे भरोसा मत कीजिए, दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस पे भी तो बहुत भरोसा किया था ना लोगों ने, इसीलिए जनता ने नकार दिया। 15 ना दिल्ली में सरकार है, ना एमसीडी में सरकार है, तो आपके ऊपर भरोसा अगर जनता करती है तो क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम तो अगर जो जनता हम पे भरोसा करती है, हम सबसे पहले साफ सफाई पे पूरा जोड़ देंगे, क्योंकि जितने भी हमारे ब्लॉक हैं। अरे सर, एमसीडी के स्कूल भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। वो तो है, पहले सबसे मेन चीज़ रहेगी साफ सफाई, पार्कों की रेख देख, नालियों की सफाई, और पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक वो एमसीडी के स्कूल रहते हैं, वो बच्चों की नींव होती है। अगर जो बच्चों की नींव जब हम वहाँ जो सुनिश्चित करते हैं, वहाँ पे अगर जो बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे, तो फिर 6 क्लास में जाके वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल
अच्छे जो बनाए हैं, शिक्षा पे जो जोड़ दिया है, उसी प्रकार हम पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक बच्चों का भविष्य संवारेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तो जो आम आदमी पार्टी है, आप लोगों का कहना है कि लिंटर पर बीजेपी पैसे लेती थी, लेकिन बीजेपी कहती है कोई पैसा नहीं लिया जाता था। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि अब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा लिंटरों पे। तो यहाँ का क्या रेट चल रहा था? आप पूरे दिलसाद गार्डन में अगर जो सर्वे करेंगे, एक अननोन सर्वे करना, आपको मालूम हो जाएगा कि लेंटर पे पैसे लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं। रेट क्या था? रेट क्या रेडी पर डी पे पैसे लिए जाते हैं। आप दिलसाद गार्डन डियर पार्क के पास वाला जो पार्क है, वहाँ बेचारे जो गरीब लोग खड़े रहते हैं, आप उनसे जाकर पूछें कि आपसे पैसे लिए गए या नहीं लिए गए, वो आपको बता तो देंगे। लाना ही पड़ेगा अगर चलाना है तो। देखो, वेन्यू क्या इनके पास वो नहीं आता, टैक्स पार्किंग का इनके पास आता है, टैक्स इनके पास आता है। दिल्ली गवर्नमेंट 30% इनको देती है, वो पैसा ये कहाँ जो लेके चले गए। लेकिन बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर जो अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, वे कहते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार है, बेवड़ी सरकार है। हर एक जगह दारू के ठेके खोल दिए गए हैं। अगर आपको बेवड़ी सरकार से खुद को बचाना है तो आप बीजेपी को वोट कीजिए। आप तो बेवड़ी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं अपने अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया, उनसे जाके पूछे, हिमाचल में उनकी सरकार है, वहाँ मतदान हो गया सर, नतीजे आएंगे। कह रहा हूँ वहाँ पे ठेके हैं या नहीं है। बात ये चुनाव जो है ये ठेकों का नहीं है, ये चुनाव है लोगों की समस्याओं को दूर करने का। और हम सिर्फ यही फोकस जो डालेंगे कि हमारा क्षेत्र कैसे हरा भरा साफ सुथरा रहे और चमकता रहे। पहला काम क्या करेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप? पहला काम सबसे जो मैंने यहाँ देखा है, जो अपने क्षेत्र में जो नोटिस किया है, साफ सफाई और पार्कों का काम है। सबसे पहले हम पार्कों का जो ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी वहाँ बहन बेटी सुबह मॉर्निंग वॉक को जाती हैं, तो उनकी शिकायत है कि पार्क यहाँ बिल्कुल धूलदार है, धूल उठती है ना जो है, तो उसको हम हरा भरा करने का जो कोशिश करेंगे। नालियाँ साफ, और अपने पेड़ों की जो बहुत समस्याएं हैं, पेड़ 5-5 साल हो गए, उनकी जो ट्रिमिंग भी नहीं की हुई है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि आपने कहा कि आपको भरोसा है 230 सीटें 250 में से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, तो मेयर कौन हो सकता है? कोई आइडिया? जो पार्टी के हाईकमान नेता है हमारे। नहीं, वो तो हाईकमान तय ही करेगा, लेकिन आप 230, केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, ये लोग नहीं कह रहे हैं 230 सीटें जीतने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं 170-180 के आसपास हम लोग रहेंगे। नहीं, अरविंद जी ने बोला है कि 230 प्लस सीट जीतेंगे। लोगों को भी भरोसा है, आम जनता को भी भरोसा है कि 230 प्लस होंगे। 230 कोई बात नहीं, अगर आम जनता भरोसा होता तो शायद इतना बड़ा कार्यालय नहीं खोलना पड़ता, इतने प्रचार नहीं करने पड़ते, प्रचार पर इतने रुपए नहीं खर्च करने पड़ते। देखो, प्रचार तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी की एमसीडी ने कुछ नहीं किया। लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा ना, कि अगर जो आम आदमी पार्टी को एमसीडी में आप जो मौका देंगे तो हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। दो कसाना है, वोट बढ़ जाएगा। कसाना आप हैं, एक पार्टी की कोई और कसाना है तो वोट बढ़ जाएगा बिरादरी पे। कौन है कसाना? है और कोई है नहीं कसाना, है ही नहीं कसाना। और तो कोई अपने वार्ड से मैं एक जो कसाना हूँ। जनता किस पे वोट करने जा रही? बिरादरी दे करके, धर्म दे करके, जाति दे करके, या काम के आधार पे? देखो, जनता देखती है काम करने वाले इंसान को। मैं पिछले 8 साल से अपने ओ ब्लॉक से RW अध्यक्ष हूँ मैं, और मैंने अपने अच्छा, मिनी पार्षद से आप फुल पार्षद बनने जा रहे हैं? नहीं, मैंने लोगों की जो सेवा की है और लोगों ने मुझे जिताया है, RW अध्यक्ष जो बनाया है, मैं उनके कामों को बखूबी से निभाता हूँ, उनकी हर बातों को सुनता हूँ, और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। अगर जो लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा तो मैं उनकी भरपूर सेवा करूँ। बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने टिकट बेचे हैं जम के। ये तो देखो, 5 लोग टिकट मांगते हैं, तो पार्टी जो सर्वे पे जो टिकट दिए हैं सबको, जिसका अच्छे सर्वे होगा, अच्छा काम जो किया होगा, जिसने जो मतलब ग्राउंड लेवल पे उसी को टिकट मिले हैं। ये तो सब अफवाह है। सर्वे तो पैसों का भी होता है। नहीं, ये तो सब अफवाह है। देखो, मैं आपको बताऊं, और अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात कर। थैंक यू। देखिए, कसाना साहब है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो दावा कर रहे हैं 230 सीटें पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन
जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसी दिन क्लियर हो पाएगा आम आदमी पार्टी वास्तव में कितने सीट ला पाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित रहते हैं। हमने इंटरव्यू किया, नारेबाजी शुरू कर दी। इसी तरीके से बीजेपी वाले भी करते हैं और दोनों चुनाव मैदान में हैं और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में होने जा रहा है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये मिनी सरकार है, छोटी सरकार है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी पार्टी दिल्ली में आ रही है? अपनी राय बताइएगा। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिलसाद गार्डन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।